नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा क्या है, जो पहले ज्योग्राफी चल रहा था ना, तो अब वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और हम लोग कर क्या रहे थे, लूसेंट, ठीक है। तो अब इसे हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो भारत की नदियां क्या कर रहे होंगे भैया, तो भारत की नदियां कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम लोग नदियों को देखेंगे अच्छे तरीके से, उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका मुहाना क्या है, कहाँ से कहाँ जाकर मिलती हैं, ये सब अच्छे तरीके से हम लोग देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा होगा सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। क्या होगा, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिंधु सिंधु का जो उद्गम है वो भैया तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो खवाब हिमनद से होती है। कहाँ से होती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो खवाब हिमनद से होती है। और ये जो सानो खवाब है, इसे एक नाम से और जाना जाता है। तो ये होता है एक सिन का बाब, ठीक है। क्या है, सिन का बाब, इसे ये भी कहा जाता है, ठीक है। सानो खवाब को सिन का बाब भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से ये लद्दाख से लेह जिले से होकर जाती है, ठीक है। इसका संगम या मुहाना जो है ये अरब सागर में बनता है। कहाँ बनता है भैया, अरब सागर में बनता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई हो जाती है, ठीक है। जबकि भारत में जो है वो 1114 किलोमीटर हो जाती है। कितनी, भारत में हमारा जो है वो 1114 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो जास्कर है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा, सिगर, गैसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, राबी, व्यास तथा झेलम, ठीक है। कौन कौन सी है, जास्कर है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा, सिगर, गैसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, राबी, व्यास तथा झेलम, ठीक है। चलिए अब एग्जाम स्पेशल देख लेते हैं। तो ये हमारा पहले मैप में देखते हैं, मैप में कहाँ से कहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ देखिए, ये रहा ना, यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ये यहाँ से होते हुए जम्मू और सॉरी लद्दाख, लेह से लद्दाख होते हुए ये चली जाती है, ठीक है। फिर पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में फिर ये ऐसे पाकिस्तान से होते हुए हुए अरेबियन सी में अपना मुहाना बना लेती है, ठीक है। तो ये रही हमारा भैया, मैप में आप लोग को दिख रहा होगा ना, अच्छे से क्लियर तो दिख रहा है भैया। हाँ ये देखिए, यहाँ आकर अरेबियन सी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है भैया। चलिए एग्जाम स्पेशल अब देखते हैं। भारत व पाकिस्तान सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था। तो वो कब हमारा हुआ था, तो वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था भैया, तो वो हमारा 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु, झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। भारत जो है सिंधु और झेलम और चिनाब नदियों का जल जो है वो 20% ओनली यूज कर सकता है, जबकि 80% जो है वो पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा भैया, 80% पाकिस्तान करेगा, ठीक है। जल विभाजक क्या है, हरियाणा तथा दिल्ली राज्य यानी अंबाला के आसपास की भूमि जो है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, जल विभाजक का कार्य करती हैं। कौन कौन, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच, ठीक है। विशेष तथ्य क्या है, अंबाला से सुंदरबन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन ढाल की गिरावट मुश्किल से 300 मीटर का है। क्या है, अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग कितना है, तो 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। कितना है, तो 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम थोड़ा डिटेल में कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनको अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका मुहाना कहाँ बनता है, ठीक है। उनकी लंबाई कितनी है, तो चलिए देखते हैं। झेलम, पहले हम देखेंगे कि झेलम क्या है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। तो झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, वेरीनाग, वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग कहाँ पड़ता है भैया, तो ये कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर और शेषनाग झील के समीप है। कहाँ, शेषनाग झील के समीप है वेरीनाग, ठीक है।
इसका ये संगम मतलब मिलती कहाँ पे है, तो ये चिनाब नदी में। कहाँ जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी में। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। कितनी है, 724 किलोमीटर है। टोटल लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर है। कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, भारत में झेलम की लंबाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर, और जबकि इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है श्रीनगर में शिकारा व बजरे चलाए जाते हैं। श्रीनगर में क्या करते हैं, इसमें शिकारा व बजरे चलाए जाते हैं। ठीक है, रावी नदी। अब रावी नदी को देखते हैं, तो इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, कांगड़ा। कहाँ से होता है, कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये भैया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये कहाँ है, तो ये रोहतांग दर्रे के समीप पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, तो रोहतांग दर्रे के समीप पड़ता है। ठीक है, इसका संगम कहाँ होता है, ये मिलती कहाँ पे है, तो ये भी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर। कितनी है लंबाई इसकी, 725 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। ये कहाँ जाकर प्रवेश करती है भैया, तो ये माधोपुर के पास जो है वो मैदान में जाकर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम चिनाब नदी। कौन सी है, चिनाब नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो चंद्र और तथा भागा। कहाँ जाकर होती है, तो चंद्रभागा। चंद्रभागा दो नदियां हैं, उनमें जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, लाहुल के बाड़ा लाचले दर्रे के दोनों ओर, क्या है, लाहुल के बाड़ा लाचले के दर्रे के दोनों ओर जाकर ये मिलती है। ठीक है, इसका संगम कहाँ होता है, तो ये सिंधु नदी में होता है। कहाँ होता है, सिंधु नदी में। इसकी लंबाई क्या है, 1180 किलोमीटर। कितनी है, 1180 किलोमीटर है। ये जो है हमारा, ये सिर्फ भारत में। ठीक है, भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो 1180 किलोमीटर है। ठीक है, पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। चिनाब नदी जो है ये पीर पंजाल में क्या करती है, गहरा गार्ज बनाती है। ठीक है, अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश कर जाती है। क्या होती है, अखनूर के निकट मैदान में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है भैया, ब्यास। ब्यास का देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से, कहाँ से होती है, ब्यास का कहाँ से होता है उद्गम, तो ये होता है भैया हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड कहाँ है, रोहतांग दर्रे के समीप है। और रोहतांग दर्रा कहाँ भैया, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 4330 मीटर है। कितनी है भैया, 4330 मीटर है। संगम इसका कहाँ होता है, तो हरिके में होता है। कहाँ होता है, हरिके। हरिके कहाँ है, कपूरथला में। ठीक है, कपूरथला के समीप सतलज नदी में हो जाती है। कहाँ हो जाती है, हरिके के समीप सतलज नदी में हो जाती है। ठीक है भैया, इसकी लंबाई कितनी है, तो 470 किलोमीटर। कितना है, 470 किलोमीटर है। ठीक है, ये कुल्लू घाटी में बहते हुए धौलाधर पर्वत के पार कर पंजाब में मैदान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर प्रवेश करती है भैया, तो ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सतलज। सतलज को देखेंगे। सतलज नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होती है। कितना, कहाँ होती है, कहाँ होती है भैया, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होती है। ठीक है, राकसताल, इसकी लंबाई कितनी है राकसताल की, तो ये भैया 4555 मीटर है। कितनी है, 4555 मीटर। संगम कहाँ होता है सतलज नदी का, तो ये उच्च शरीफ में होता है। कहाँ, उच्च शरीफ। उच्च शरीफ कहाँ पड़ता है भैया, तो ये पाक में पड़ता है, यानी पाकिस्तान में। ठीक है, उत्तर में चिनाब नदी है। उत्तर में क्या है, तो चिनाब नदी है। 1500 किलोमीटर भारत में, टोटल कितना है, तो 1500 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 1050 किलोमीटर। इससे विशेष क्या है, तो ये सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। किससे होकर, सतलज नदी जो है वो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये सिपिकला दर्रे से, किसके, सिपिकला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ठीक है भैया, बीबीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। बीबीआई ये एग्जाम में स्पेशल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉरी फैक्ट, इनको देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे लंबी देखेंगे। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो हमारा है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये जल प्रवाह और जल ग्रहण क्षेत्र है। कैसा है, जल प्रवाह और जल ग्रहण क्षेत्र है। जबकि सतलज और सिंधु की सबसे बड़ी लंबी नदी है। बड़ी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। अगर लंबी पूछी जाए तो कौन सी है, सतलज नदी है सिंधु की। ठीक है, पंचनद।
पंजाब की 5 नदियों को क्या कहा जाता है? तो पंचनद कहा जाता है। पंचनद यानी जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां हैं ना, तो ये पांचों नदियां क्या बनाती हैं? तो पंचनद बनाती हैं। ये पंजाब की पांचों नदियां, ठीक है, जैसे सतलज हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब, रावी, झेलम, ठीक है, ये हमारे पंचनद के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। गंगा का उद्गम एवं पंचप्रयाग, हम देख, ये बहुत पूछा जाता है भैया, पंचप्रयाग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कोई कोई छूटता है, नहीं तो लगभग एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तो ये उत्तरकाशी के, काशी जिले में गोमुख से निकलती है। कहां से? उत्तर जिले में गोमुख से। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3900 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। कितनी? 3900 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। ये भागीरथी में क्या करती है? मुख्य धारा बनाती है, ठीक है। भागीरथी इसकी क्या करती, भागीरथी क्या करती है? तो मुख्य धारा बनाती है भागीरथी, ठीक। चलिए इससे आगे देखते हैं। सतोपथ हिमानी, ये बद्रीनाथ के ऊपर अलकापुरी हिम्मत से होती है, ठीक है भैया। अलकनंदा, ये धौली और विष्णु गंगा से मिलकर बनी है अलकनंदा। अलकनंदा किससे मिलकर बनी है? तो धौली और विष्णु गंगा से मिलकर अलकनंदा बनी हुई है, ठीक है भैया। अब हम देखेंगे पांचों प्रयाग, ठीक है। चलिए, धौली और विष्णु गंगा को मिलाकर क्या बनता है? तो विष्णु प्रयाग बनता है। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। ये कहाँ है? जोशीमठ में, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी, ये कहाँ बनता है? तो भैया ये कर्णप्रयाग में बनता है। कहाँ? ये क्या बनता है? कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा और पिंडारी नदी को मिलाकर क्या बनता है? तो कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा इसे भी कहते हैं, मंदाकिनी को, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं हमारे भैया? रुद्रप्रयाग बनते हैं, ठीक है। अलकनंदा प्लस भागीरथी, तो ये देवप्रयाग में बनते हैं। क्या बनते हैं? दोनों मिलाकर देवप्रयाग, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, बेड बेड पाक पाक मार, ये तीनों संगम जो है ये ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कैसे भी दिखाते हैं आप लोग को। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा जूम कर लो ना तब अच्छे से दिखेगा, अभी लिखते बनेगा ना। हम्म, अभी देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ आप लोग के लिए। चलिए, बैड पाक मार मतलब, बी से क्या हो गया? भागीरथी हो गया, ठीक है। और ए से हमारा क्या हो गया? अलकनंदा। क्या हो गया? अलकनंदा। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? तो डी से क्या हो गया? देवप्रयाग। क्या हो गया भैया? देव प्रयाग, ठीक है। और पी से पिंडारी, पिंडारी। ए से अलकनंदा, क्या है? अलकनंदा। तो के से क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग। क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग बनते हैं, ठीक है। यम से क्या हो गया? मंदाकिनी, जिसे काली गंगा के नाम से जाना जाता है, काली नदी, मंदाकिनी। और अलकनंदा, क्या है? अलकनंदा मिलाकर क्या बनेंगे? ओहो, यहाँ मैंने आर नहीं लिखा है, ये रुद्रप्रयाग बनेगा ना, तभी मैं सोचूं रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो हमारा बैड पाक मार, ये तीन जो संगम है, ये
बहुत पूछे जाते हैं। तो पैड से, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर क्या बनते हैं? देवप्रयाग। पाक का मतलब पी से पिंडारी और अलकनंदा को मिलाकर कर्णप्रयाग बनता है। और मार यानी एम से मंदाकिनी और अलकनंदा को मिलाकर रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है भैया, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे, हाँ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। 1 मिनट भैया। मोहित सर जो है ना, पता नहीं कैसे कैसे सेट करते हैं। हाँ अब ठीक है, चलिए अब देखते हैं ना। चलिए, तो जब यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, जब देवप्रयाग बनता है, तो इसी के बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो गंगा हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? गंगा नाम पड़ जाता है। ठीक है, विशेष तथ्य को देख लेते हैं। अलकनंदा में महासीर नामक नाम की मछली होती है। निचले हिस्से में निवास और अंडा देने ऊपर आती है। क्या करती है? अलकनंदा में महासीर नामक जो मछली होती है वो क्या करती है? निचले हिस्से में, मतलब नदी के निचले हिस्से में जाती है, वहां रहती है, लेकिन जब उसको अंडा देना होता है तो वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पहले तो ये दक्षिण में, फिर दक्षिण पूर्व में, फिर पूर्व में जाती है। गंगा जो है हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पहले तो ये दक्षिण में जाती है, लेकिन उसके बाद ये दक्षिण पूर्व में जाती है, फिर जो है ये पूर्व में जाती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म अब हमारा क्या है? गंगा नदी प्रणाली एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवाह। ठीक है, अब हम देखेंगे गंगा नदी को। ठीक है, तो गंगा नदी हमारा क्या है? गंगा नदी को देखेंगे तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 2525 किलोमीटर, कितनी है? 2525 किलोमीटर है भारत में। कितनी है? कितनी है? 2525 किलोमीटर भारत में है। ठीक है, इसका संगम या मुहाना कहाँ बनता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है भैया, गंगा नदी जो हमारा है ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। विशेष विशेष क्या है? तो ये गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का नाम सम्मिलित है। गंगा जो है ये भागीरथी और अलकनंदा जब नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो वहां से ये गंगा नाम पड़ जाता है। ठीक है भैया, गंगा जो है पहले बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये नाम जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस राज्य में, किस देश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र जो है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो जो गंगा है, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो हमारा है ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जब जमुना मिलती हैं तो पद्मा और जमुना ये क्या है? गोकुंडो घाट और पबना की पूर्व धारा सम्मिलित धारा है, तो इन्हें क्या है? ये पद्मा हो जाती है। ठीक है, पद्मा और मेघना, पद्मा और मेघना नदियां जो है ये चांदपुर के उत्तर में है। ठीक है, सम्मिलित धारा इनकी क्या कहलाती है? तो ये मेघना कहलाती है। ठीक है भैया, कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है भैया, मेघना की सहायक नदी बराक है। मेघना की जो सहायक नदी है कौन सी है? तो वो ओराक हो जाती है। कौन सी भी है? ओराक हो जाती है। उद्गम इसका कहाँ है? तो मणिपुर के माउंट जानपू में है। कहाँ है? कहाँ है भैया? तो वो मणिपुर के माउंट जानपू पहाड़ी में है इसका उद्गम। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। यमुना, अब देखेंगे गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, किसे देखेंगे? गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को देखेंगे। उद्गम क्या है? बंदरपुच्छ, यमुना का जो उद्गम है वो बंदरपुच्छ के पश्चिमी घाट पर यमुनोत्री हिमानी से होती है। ठीक है, यमुना का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो ये बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री हिमानी से होती है। ठीक है,
इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 6316 मीटर। कितनी है, 6316 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है भैया, इसका संगम कहाँ होता है, यमुना का संगम कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। कहाँ, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, गंगा में हो जाती है। ठीक है भैया, यमुना का जो संगम है ये प्रयागराज इलाहाबाद में हो जाती है, गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है भैया, इसकी वहां लंबाई कितनी है, तो ये 1375 किलोमीटर है। कितनी है, 1375 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां जो हैं ये चंबल, बेतवा और केन हो जाती हैं। तीनों क्या हैं, दक्षिण से मिलती हैं। तीनों नदियां जो हैं ये चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों नदियां कहाँ से आकर मिलती है, दक्षिण से आकर यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है भैया, अब देखेंगे चंबल। चंबल नदी जो हमारा है इसका उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जाना पाव पहाड़ी से होती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के समीप जो मऊ है, मऊ के समीप क्या है, जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये 8043 मीटर, कितनी, सॉरी 843 मीटर है। कितनी है भैया, तो 843 मीटर है। संगम इसका कहाँ होता है, तो इटावा के उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना में हो जाता है। कितना, 38 किलोमीटर दूर कहाँ होता है, तो यमुना में चंबल का संगम हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है चंबल की, तो 995 किलोमीटर। कितनी है, 995 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती रहती है। चंबल एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में साल भर बहती रहती है। ठीक है, देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन करती है, तो वो चंबल नदी करती है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर ही है। ठीक है, सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, तो काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, पूरल और बामनी व मेज है। कौन कौन सी हैं चंबल की, काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, पूरल, बामनी और व मेज नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं बनास। बनास की आशा, इसे क्या कहते हैं, बनास नदी को क्या कहते हैं, बनास की आशा कहते हैं। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है बनास नदी का, तो ये अरावली की खमनोर पहाड़ियों में बैरो का मठ से होता है। कहाँ से होता है, अरावली की खमनोर पहाड़ियों में बैरो का मठ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसका संगम कहाँ होता है, तो ये चंबल में होता है। कहाँ होता है, चंबल में, रामेश्वरम में हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 512 किलोमीटर। कितनी, 512 किलोमीटर। ठीक है, यह एकमात्र नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा कर दी है, बीसलपुर बांध स्थित है। बनास नदी जो है ये जो इसका संपूर्ण चक्र होता है ये कहाँ होता है, तो ये पूरा का पूरा ये राजस्थान में ही होता है। और इस पर क्या है, तो इस पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो बीसलपुर बांध बना हुआ है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, बेडज है, कोठारी है, मानसी खारी है और मोरेल है। कौन कौन सी है, बेडज है, कोठारी है, मानसी खारी है और मोरेल है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं बाणगंगा और रामगंगा। कौन कौन सी है, बाणगंगा और रामगंगा। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये बैराठ की पहाड़ी जयपुर से होती है। कहाँ से, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से यमुना में जाकर ये इसका संगम कहाँ होता है, तो यमुना में होता है, फतेहाबाद आगरा में हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 378 किलोमीटर। कितनी, 378 किलोमीटर है। ठीक है, जमुआ रामगढ़ बांध इस पर स्थित है। बाणगंगा पे कौन सा बांध स्थित है, तो जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा, जमुआ रामगढ़ बांध इस पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं रामगंगा। रामगंगा जो है ये नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी से होता है। कन्नौज के निकट गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, इसका संगम कहाँ से होता है, कहाँ होता है, तो ये कन्नौज के निकट गंगा में हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 696 किलोमीटर। कितनी है, 696 किलोमीटर है। ठीक है, खून प्रमुख सहायक नदी है। खून जो है इसकी सहायक नदी है। खून जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है बाणगंगा की। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे गंगा की प्रमुख सहायक नदियां भाग 2। ठीक है, चलिए देखते हैं शारदा। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे, काली गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो शारदा नदी को किसे जाना जाता है, शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं।
उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो ये कुमायूं हिमालय का मिलाप मिलाम हिमनद से होता है। कहाँ से? कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से होता है। ठीक है। संगम कहाँ से होता है? बहराम घाट। बहराम घाट के समीप घाघरा में होता है। कहाँ से कहाँ होता है? बहराम घाट के समीप घाघरा में इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है भैया? तो 602 किलोमीटर। कितनी है? 602 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है भैया। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सरमा है, लिसाल है, सरयू है, या पूर्वी रामगंगा चौकिया। क्या है? सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम घाघरा। घाघरा को कारनाली या कैरियाला कहते हैं। ठीक है। उद्गम इसका कहां से होता है? नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में ममतासुंग हिमानी से होता है। कहां से होता है? नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ममतासुंग हिमानी से होता है। ठीक है। इसका संगम कहाँ होता है? तो सारण बलियापुर सीमा पर गंगा में हो जाता है। कहाँ? सारण बलिया सीमा पर गंगा में हो जाता है इसका संगम। ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर जो है घाघरा की लंबाई है। विशेष क्या है इसमें? तो ये शिवालिक को पार करते समय शीस पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। क्या करती है? ये शिवालिक को जब पार करती है तो उसमें क्या करती है? सीसा पानी नामक जो है ये 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती हुई जाती है। ठीक है। सहायक नदी इसकी कौन सी है? तो ये काली नदी हो जाती है, चौकिया और छोटी गंगा। कौन कौन सी है सहायक नदी? कौन सी है? तो काली गंगा, चौकिया और छोटी गंगा घाघरा की सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे गंडक नदी। इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो नारायणी के नाम से किससे जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम नेपाल से होता है। कहाँ से? नेपाल से होता है। संगम कहाँ होता है? तो पटना के समीप गंगा में होता है। कहाँ होता है? पटना के समीप गंगा में हो जाता है। लंबाई इसकी कितनी है भारत में? तो वो 425 किलोमीटर है। कितनी है? भारत में इसकी लंबाई कितनी है गंडक की? तो 425 किलोमीटर है। ठीक है। विशेष इसमें क्या है? तो इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों का शालिग्राम कहा जाता है। जो इसमें गोल गोल पत्थर मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हो जाती हैं? तो काली गंडक हो जाती है, त्रिशुली गंगा हो जाती है। इसकी दो नदियां हैं, काली गंडक और त्रिशुली गंगा। ये दो नदियां इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है। कोसी। अब हम देखेंगे कोसी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। कहाँ से होता है? गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। ठीक है। संगम इसका कहाँ है? तो काराकोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में हो जाता है। ठीक है। कहाँ? कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 730 किलोमीटर। कितनी है भैया? 730 किलोमीटर है। विशेष में क्या है? तो ये मुख्य धारा अरुण नदी यानी तिब्बत में पंगचू है। तो इसकी मुख्य धारा कौन सी है? तो ये अरुण नदी है। कौन सी है? अरुण नदी जो है इसकी मुख्य धारा है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाती हैं? तो यारू हो जाती है, सुनकोसी, तामोर कोसी, इंदिरावती, लीखो, दूध कोसी, भोट कोसी, काम्बा कोसी। ये सब जो है ये कोसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं बेतवा। इसे वेत्रवती या सोन नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। सॉरी, बेतवा बेतवा को जो है वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पहले बेतवा को देखेंगे। बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल पर्वत से, कुमरा गांव से होता है। ठीक है। हमीरपुर के समीप यमुना में इसका संगम हो जाता है। ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल पर्वत के कुमरा गांव से होता है और हमीरपुर के समीप यमुना में इसका संगम हो जाता है। ठीक है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। कितनी? 480 किलोमीटर। ऊपरी मार्ग में कई झरने का निर्माण होता है। इसके ऊपरी भाग में क्या होता है? ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियां। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और इसका संगम कहाँ हो जाता है? तो ये पटना के समीप गंगा में इसका संगम हो जाता है सोन नदी का। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 780 किलोमीटर। कितनी? 780 किलोमीटर सोन की लंबाई हो जाती है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या देखेंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है भैया तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेमयुंगडुंग हिमानी से होता है। कहाँ से? चेमयुंगडुंग हिमानी से होता है। इसकी लंबाई जो है वो 5150 मीटर है। कितनी है? 5150 मीटर है। ठीक है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है भैया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो 916 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है भैया। पहले ये जो है तिब्बत से निकलती है सांगपुन से होते हुए हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो ये दिहांग। ठीक है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, यमुना में इसे सॉरी बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से, तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में? तो सदिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है भैया। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी, यानी धुबरी कहाँ है? तो यह असम में पड़ता है। धुबरी के समीप यह 90 अंश मुड़ जाती है। कैसे मुड़ती है भैया? तो ये जब ऐसे आती है ना तो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है। तो ये 90 अंश मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर बहने लगती है। कैसे, किस तरफ बहने लगती है? दक्षिण की ओर बहने लगती है। ऐसे आती है ना तो ऐसे बहने लगती है, तो ये दक्षिण की तरफ बहने लगती है। ठीक है। अब देखेंगे नदियों के ब्रांच। ठीक है। तो बाएं तट पे कौन कौन से हैं? तो बाएं तट पे बूढ़ी दिहांग है, धनसरी है। धनसरी कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिण में पड़ता है। वह कौन सी? कलंग। कौन सी है? बाएं तट पे इसकी कौन कौन सी है? तो बूढ़ी दिहांग है, धनसरी है और वह कलंग है। ठीक है। और दाएं तट पर कौन कौन सी है? सुबनसिरी है, कामेग है, मानस है, संकोच है और तिस्ता। तिस्ता बांग्लादेश में मिलती है। तिस्ता में कहाँ मिलती है? तो बांग्लादेश में। ठीक है। सुबनसिरी का उद्गम जो है वो तिब्बत में है। सुबनसिरी का उद्गम कहाँ है? तो ये तिब्बत में हो जाता है भैया। यह भी एक कैसी नदी है? तो ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? तो पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र भी क्या है? तो ये भी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी? पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो एक नर्मदा हो जाती है, ताप्ती हो जाती है, माही हो जाती है, लूनी, साबरमती और सोम। ये कैसी हैं? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। किस तरफ बहती हैं? तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं। देखेंगे नर्मदा। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा का उद्गम जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक से होती है। कहाँ से होती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक से होती है। ठीक है भैया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1057 मीटर। कितनी है? 1057 मीटर। मुहाना जो बनता है इसका, ये खंबात की खाड़ी में बनता है। कहाँ बनता है भैया? तो खंबात की खाड़ी में बनता है। लंबाई इसकी कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ठीक है। ये जो है जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है जो कहाँ पे पड़ता है? तो ये जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप पड़ता है। ठीक है भैया। डेल्टा के बजाय ये एस्टुरी बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा नहीं, नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है? तो ये एस्टुरी बनाती है। ठीक है भैया। यह जो है ये विभ्रंश घाटी होकर बहती है। ये कैसी घाटी होकर बहती है? तो ये विभ्रंश घाटी होकर बहती है। ठीक है भैया। अब देखेंगे ताप्ती। ताप्ती का उद्गम कहाँ है? तो बैतूल। बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। कहाँ से? बैतूल के मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में बनाती है। सूरत के समीप कहाँ बनाती है? तो ये खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है भैया। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? इसकी लंबाई जो है ये 724 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 724 किलोमीटर।
ये जो है डेल्टा के बजाय एस्चुरी, ये भी क्या करती है, तो ये भी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा भी क्या करती थी, तो वो भी डेल्टा नहीं बनाती थी, एस्चुरी बनाती थी। ठीक है, पूर्णा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है वो ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। माही नदी, कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो धार जिला के मध्य प्रदेश के अमझोरा मेहंद झील से होती है। कहाँ से होती है, धार जिला के अमझोरा मेहंद झील से होती है। ठीक है, मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये भी खंबात की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी है, तो ये 585 किलोमीटर है। कितनी है, 585 किलोमीटर। यह जो है इस पर क्या है, तो इस पर जो है बजाज सागर बांध बनवाया गया है। कैसा है, कौन सा है, तो ये बजाज सागर बांध किस पर है, तो ये माही नदी पर हो जाता है। ठीक है, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लूनी, लूनी का उद्गम कहाँ है, तो ये अजमेर में, अजमेर में नाग पहाड़ी के अरावली से होती है। ठीक है, मुहाना कहाँ है, कच्छ के रन में। कहाँ मुहाना, ये कहाँ बनाती है, तो ये कच्छ के रन में बनाती है। लंबाई कितनी है, तो इसकी भैया 320 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, यह जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। कैसी है, अंतर्वाही नदी है, इनलैंड नदी है। ठीक है, पुष्कर के समीप सरस्वती और सागरमती, सागरमती है कि साबरमती, साबरमती, सागरमती नहीं, सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। कैसी होती है, तो पुष्कर के समीप सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये एक हो जाती है जोआई, सुकरी और जोजारी। कौन सी, जोआई, सुकरी और जोजारी जो है ये लूनी की सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है, साबरमती और सोम नदी अब देखेंगे हम। साबरमती नदी जैस जैस समुद्र झील से होती है अरावली में। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई जो है 371 किलोमीटर है। सोम नदी जो है वो बीछा और मेड़ा उदयपुर में है। क्या है, सोम नदी क्या है, ये भैया जो है ये साबरमती नहीं सागरमती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, कहाँ है, पुष्कर के समीप सागरमती और सरस्वती के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है भैया, तो इसके आगे जो है हम सोम देख रहे थे ना, तो बीछा मेड़ा उदयपुर में इसका उद्गम होता है। और ये जो है बाड़ेश्वर में माही नदी में इसका संगम हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, तो हम देखेंगे पूर्व की तरफ। अब तक तो हम लोग देखे थे पश्चिम की तरफ, अब हम देखेंगे पूर्व की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती है। ठीक है, गोदावरी, पहले हम देखेंगे गोदावरी। गोदावरी का उद्गम कहाँ है, तो ये नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है, नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है भैया, मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 7 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में विस्तृत है भैया, तो ये 7 राज्यों में विस्तृत है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, इसके सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो पेनगंगा हो जाती हैं, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा। कौन कौन सी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, परवदा और वर्धा। ठीक है, अब हम देखेंगे कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसका मुहाना जो है ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कितनी है, 1401 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदियां भीमा हो जाती है, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि। कौन कौन सी, भीमा, तुंगभद्रा,
मूसी, अमरावती, कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा। तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से होता है। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में बनाती। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, कटक के समीप। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, कटक के समीप। लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। कितनी है? 851 किलोमीटर। विशेष क्या है इसमें? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है भैया। और इसी पर क्या है भैया? तो हीराकुंड बांध भी है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम पूर्व की बहने वाली नदियां भाग दो। तो ये कावेरी, कावेरी भी क्या है? पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है भैया, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1341 मीटर। कितनी है? 1341 किलोमीटर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो 800 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 800 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है शिव समुद्रम जलप्रपात, श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति, मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, और श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्र द्वीप जो है ये कावेरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, सहायक नदियां कौन सी हैं? तो बाएं तरफ की जो है वो हेमावती, सिमसा और अर्कावती हैं। बाएं तरफ की इससे सहायक नदियां जो है हेमावती, सिमसा और अर्कावती हैं, और जबकि दाएं से काबिनी है, भवानी है, नोयल है और अमरावती। कौन सी है? काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण नदियां देख लेते हैं, जैसे शिप्रा। शिप्रा जो है ये इंदौर के काकरी बार्डरी से निकलती है और चंबल नदी में इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। ठीक है, ये उज्जैन में विख्यात महाकालेश्वर मंदिर के किनारे है। कहाँ है? उज्जैन में विख्यात महाकालेश्वर मंदिर के किनारे हैं। ब्रह्मी वर्ष कुंभ मेला भी यही इसी के पास, मतलब उज्जैन में ही लगता है। ठीक है, पिन्नार जो है ये नंदी दुर्ग श्रेणी में चेन्ना केसाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। इसकी लंबाई जो है 597 किलोमीटर है। कितनी है? 597 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, हुगली नदी, हुगली नदी जो है यह गंगा की शाखा है। ठीक है, और ये जो है इसका मुहाना भी बंगाल की खाड़ी में बनता है। ठीक है, सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। कैसी है? सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। ठीक है, नदी मुख भारत में सबसे बड़ा है। हुगली का जो है मुहाना जो है ये सबसे बड़ा जो है, ये भारत में जो सबसे बड़ा मुहाना है वो हुगली नदी का ही है। ठीक है, दक्षिण टोन्स, ये कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तमसा कुंड यानी सिरसा के समीप गंगा में इसका संगम हो जाता है, और ये जो है इस पर क्या है? तो बिहार प्रपात है। कौन सा है? दक्षिण टोन्स पर कौन सा प्रपात है? तो बिहार प्रपात जो है दक्षिण टोन्स पर हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो है पश्चिमी घाट के गंगा मूल चोटी काडोर से निकलती है और कृष्णा में इसका संगम हो जाता है, और 331 किलोमीटर है। कितना है? 331 किलोमीटर इसका हो जाता है। ठीक है, लंबाई। इसके आगे वैगई, कौन सी है? वैगई, वैगई को हम देखेंगे। मदुरई के समीप कंडन मणिकन्नूर में इसका उद्गम होता है, और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है। क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर। कितनी है? 288 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब देखेंगे क्षेत्रीय नदियां कौन कौन सी हैं। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ और ईस्ट की नदियां कौन सी है? तो बराक नदी।
कौन सी नदी है? बराक नदी। बराक नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? मणिपुर हिल से होता है। बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मणिपुर हिल से होता है। मणिपुर कहाँ, मणिपुर हिल कहाँ है? तो माउंट जेनापो पे है। कहाँ है? माउंट जेनापो में है। ठीक है। असम, मणिपुर, मिजोरम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे वहां मेघना के नाम से जाना जाता है। सुरमा और मेघना के नाम से इसे बराक नदी को जाना जाता है। ठीक है भैया। अंतरराष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित है। ये बराक नदी जो है ये इस पे क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है घोषित है। ठीक है। तिहाई मुख बांध भी इस पर स्थित है। कौन सी बांध है? तो तिहाई मुख बांध जो है वो बराक नदी पर है। ठीक है भैया। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो जीरी हो जाती है, धलेश्वरी हो जाती है, शिंगला, लुंगई, सोनाई। ये जो है इतनी क्या है? तो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। उमियम, उमियम जो है उमियम झील, ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। उमियम झील से निकलने वाली छोटी नदी है। ठीक है। कैसी है? छोटी सी नदी है। गोवा और महाराष्ट्र, गोवा जो है मांडवी एवं जुआरी में स्थित है। ठीक है। उत्पन्न होती है यहीं से। गोवा जो है मांडवी और जुआरी नदियां जो है यहीं से उत्पन्न होती हैं। मांडवी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ढलानों से उत्पन्न होती है। ठीक है भैया। सावित्री नदी जो है ये रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। सावित्री नदी जो है रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सीमा रेखा का निर्माण कौन करती है? तो वो सावित्री नदी करती है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। केरल की नदियां देखते हैं। भरतपुंजा, इसे पेन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुंजा, केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। पेरियार, पेरियार झील से निकलती है और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 265 किलोमीटर। कितनी है? 265। पाम्बा, ये बेम्बनाथ झील में गिरती है। कहां से? बेम्बनाथ झील में गिरती है। कर्नाटक और उड़ीसा की नदियां के देखते हैं। सारावती, ये जो है शिमोगा से निकलती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। 128 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। पूरी तरह कर्नाटक में है। शरावती नदी जो है ये पूरी तरह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। और इस पर कौन सा जलप्रपात है शरावती पे? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। ठीक है। वंशधारा, ओडिशा में कालाहांडी से गोदावरी एवं ऋषि कुल्या के बीच से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम स्पेशल। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है? तो पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बह गई। कौन कौन सी? पहले महानदी, ये उत्तर से दक्षिण है भैया। पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बह गई। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटते क्रम में, पहले गोदावरी हो जाएगा, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। ठीक है। अब हम देखेंगे पेलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। कौन कौन सा? पेलावरम, पोलावरम और विजयवाड़ा लिंक परियोजना। ठीक है। ये परियोजना कब चली थी? तो ये 16 सितंबर 2015 को। ठीक है। लाभार्थी कौन थे? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों के किसानों के लिए लाए गए थे ये परियोजना। ठीक है। इब्राहिमपट्टनम से पोलावरम नहर और फिर विजयवाड़ा तक की ये थी। विजयवाड़ा कहाँ? विजयवाड़ा में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ठीक है। वहां तक ये परियोजना चली थी। ठीक है। दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों को जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य ये करती हैं। ये परियोजना जो है ये दक्षिण भारत की 2 नदियों का जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य करती हैं। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखेंगे जलप्रपात और बांध, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कपिल धारा, जिसे धुआंधार या जलप्रपात भी कहते हैं, तो किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर हो जाता है। नर्मदा नदी यानी भेड़ाघाट, जबलपुर में। ठीक है। चुलिया प्रपात, ये चंबल नदी पर है, चासे चुलिया चासे चंबल। ठीक है। जोग जलप्रपात ये सारावती कर्नाटक में हो जाता है। समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर। बिहार प्रपात ये दक्षिणी टोंस नदी पर। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है। तो ये हमारा कहाँ है? तो ये महानदी पर हो जाता है। बजाज सागर बांध
तो ये माही नदी पर हो जाता है। बीसलपुर बांध तो ये बनास नदी पर हो जाता है राजस्थान में। जमावा रामगढ़ बांध तो ये बाणगंगा नदी पर जयपुर का पेयजल है, ये बाणगंगा नदी का। तिहाई मुख बांध ये बराक नदी पर हो जाता है, कहाँ, बराक नदी पर, ठीक है। अब एस्चुरी किसे कहते हैं, ये सब वर्ड पीछे आ चुके हैं ना, तो हम देख लेते हैं एस्चुरी क्या है, विवरंस घाटी क्या है, ठीक है। एस्चुरी जो है ये बनाने वाली नदियां होती हैं। एस्चुरी कौन कौन सी हैं, एस्चुरी कौन सी नदी बनाती हैं, तो ये नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती जो है ये एस्चुरी नदियां बनाती हैं, ठीक है। विवरंस घाटी से बहने वाली, तो ये सिर्फ एक नर्मदा जो है विवरंस घाटी है, से बहने वाली नदी है। पूर्ववर्ती नदियां ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी, कौन सी है, सुबनसिरी, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी, दो नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है। एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। कौन सी, लूनी नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो वो माही नदी हो जाती है, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की गंगा की। सतलज जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी जल प्रवाह सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब। चेनाब ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की, ठीक है। कल्चरल और नेमनिक एंड फैक्ट, सॉरी भैया, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा, ये इसे गोदावरी को क्या कहते हैं, तो वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। और महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। शालीग्राम पत्थर वाली नदी किसे कहा जाता है, तो गंडक को कहा जाता है, ठीक है। महासीर मछली का निवास किसे कहा जाता है, तो अलकनंदा को कहा जाता है, किसे, अलकनंदा को। सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी किसे कहा जाती है, तो हुगली को कहा जाता है, किसे, हुगली को कहा जाता है, ठीक है भैया। तो हमारा जो है यहाँ नदी तंत्र जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है भैया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे एक बार और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसे 2-3 बार अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।